तो हेलो दोस्तों, आज मैं डेडपुल मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एंड डेडपुल एक ऐसा सुपर हीरो है जो काफ़ी ज़्यादा फनी एंड इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस सुपर हीरो के अंदर बहुत सारी एबिलिटी शामिल है, जैसे हीलिंग फैक्टर, सुपर स्ट्रेंथ एंड भी बहुत कुछ। सो लेट एक्सप्लेन द मूवी। यहाँ हम डेडपुल को देखते हैं जो कि एक टैक्सी में बैठा होता है एंड जो ड्राइव कर रहा था उसका नाम दोपिंदर होता है। कुछ टाइम बाद डेडपुल बोर होने लगता है और इसलिए वो फ्रंट सीट पे आके बैठ जाता है। फिर दोपिंदर पूछता है, आप ये रेड सूट क्यों पहने हैं? तब डेडपुल कहता है, मेरे दोस्त, इसके पीछे कुछ कारण है। और वो अपना चेहरा दिखाता है जो जली हुई होती है और वो बोलता है, मैं आज उसी आदमी से मिलने जा रहा हूँ जिसने मेरी ये हालत की है। तभी डेडपुल को याद आता है कि वो गन से भरी बैग घर पे भूल गया है। तो दोपिंदर कहता है, क्या मैं टैक्सी रिवर्स घुमाऊँ? बट वो कहता है, नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे आज ही उसे पकड़ना है। डेडपुल के पास बस 2 तलवारें एंड एक गन होती है जिसमें बस 12 गोलियां थी। अपनी जगह पे पहुंचने के बाद वो टैक्सी को रोकने के लिए बोलता है एंड ताली दे के चला जाता है। वो एक ब्रिज पर ड्राइंग बना रहा था एंड अपने दुश्मनों का वेट कर रहा था। जब वो उनकी कार को आते देखता है तो वो एक ढांसू एंट्री करता है एंड पहुँच जाता है दुश्मन की कार में। वहाँ वो सबको बहुत बुरी तरह मारता है और यही मूवी की स्टार्ट होती है एपिक फाइट। क्योंकि डेडपुल के पास बस 12 गोलियां थी और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। और सभी डेडपुल पर गोलियों से वार करते हैं बट उसे कुछ नहीं होता और वो अपने हीलिंग पावर से उसे हील कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कि स्कूल में, जहाँ पे कोलोसस ये सब टीवी पर देख रहा होता है। फिर वो नेगासोनिक के साथ उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पर डेडपुल ने धूम मचा दी थी। फिर हम असली विलन को देखते हैं जिसने इसका ये हल किया था और उसका नाम फ्रांसिस होता है। फिर वो उसके सीने में तलवार घुसा देता है और बोलता है, पहचाना फ्रांसिस मुझे? वो बोलता है, तुम बचे कैसे? पर तभी वहाँ पर कोलोसस एंड नेगासोनिक पहुँच जाते हैं और डेडपुल से कहते हैं कि उसे ना मारे, क्योंकि किसी को मारने से किसी समस्या का हल नहीं है। डेडपुल बोलता है, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। फिर फ्रांसिस मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर डेडपुल को कोलोसस से बहुत गुस्सा आता है और उसे मुक्का मारता है, पर उसका हाथ टूट जाता है। फिर वो उसके नाजुक से तीसरे पैर पे मारता है और उसका दूसरा हाथ भी टूट जाता है। फिर डेडपुल कहता है, तुम्हारी वाइफ को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती होगी। बट कोलोसस कहता है कि मैंने इसलिए शादी नहीं की। फिर कोलोसस उसे हथकड़ी लगा के अपने साथ ले जाने लगता है, बट वो एक चाकू से अपना हाथ काट लेता है और एक कचरे के ट्रक में कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कहानी 2 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि वेड विल्सन, जो कि एक पहले फौज में था बट उसे अब फौज से निकाल दिया गया है और अब वो वेड विल्सन लोगों को मारने की सुपारी लेता है। मतलब वो एक सुपारी किलर बन गया है। फिर वो एक बार में पहुंचता है जहां का बार टेंडर उसी का दोस्त होता है और उसका नाम विजल होता है। और तभी वेनेसा नाम की लड़की आती है और वेड से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे? मतलब क्या तुम मेरे साथ गपागप करोगे? फिर वेड कहता है, मेरे पास बस $200 है और इसमें मुझे कितना टाइम मिलेगा? वेनेसा बोलती है, पौने घंटा। वेड राजी हो जाता है। वो तो पहले के कुछ मिनटों में बात करते हैं। फिर वेड वेनेसा के साथ गपागप करने लगता है। वेनेसा उसे बोलती है, तुम ये कब तक कर सकते हो? वेड बोलता है, लगभग 1 साल तक। फिर इन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग बढ़ने लगती है और एक दिन वुमेन्स डे आता है। वेड को वेनेसा की हर बात माननी पड़ती है। फिर वेनेसा सेक्स टॉय से वेड की मारती है। वेड को उस दिन उस दर्द का एहसास होता है और बोलता है धीरे धीरे करने को। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिसमस डे के दिन वेड वेनेसा को प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी? बट जैसे ही उसके पास बैठता है वो वहीं गिर जाता है। फिर वेनेसा उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वेड को कैंसर हो गया है और इस बात से वेनेसा बहुत परेशान हो जाती है। वह वेड से बोलती है, हम लोग साथ में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर वो अपने दोस्त विजल के पास आता है और वो एक आदमी से मिलवाता है। वो आदमी वेड से कहता है कि मैं तुम्हारे कैंसर को ठीक कर सकता हूँ, बट वेड उसका मजाक उड़ा के चला जाता है। बट वो उसका कार्ड ले लेता है एंड वेड के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उस आदमी के दिए हुए कार्ड पर कॉल कर देता है एंड अपने आप को चेंज कराने के लिए उनके पास चला जाता है। फिर वो उससे लिटाकर एक लैब में ले जाते हैं। वहाँ पर हम एंजल डस्ट को देखते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो उसके बॉडी में कुछ इंजेक्ट करते हैं एंड उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। और टॉर्चर इसलिए कर रहे थे ताकि उसके बॉडी में कुछ चेंज आए, बट अभी तक उसके बॉडी में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेड एक दूसरे पेशेंट से बात कर रहा था और वो पेशेंट वेड से बोलता है कि इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है, मतलब जिसे डेडपुल स्टार्टिंग में मारने के लिए ढूंढ रहा था। फिर हम देखते हैं कि फ्रांसिस आता है एंड वेड को एक ऐसे चेम्बर में बंद कर देता है
जिसमें हवा नहीं होती। फिर कुछ टाइम में वेड को सांस आना बंद हो जाता है और उसका शरीर बहुत ही ख़राब हो जाता है, जैसे लगता है कि उसका शरीर जल चुका हो। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर सुपर पावर आ जाती है और जो उसका कैंसर था उसी का साइड इफेक्ट उसके पूरे बॉडी पर हो जाता है। बट फिर भी फ्रांसिस उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेड अपने मुंह से एक माचिस की तिल्ली निकालता है और उसे जलाकर फेंक देता है। एंड उसके चेम्बर से एक पाइप कंटेक्ट था जो गैस सिलेंडर तक जाता था एंड वो वहीं फेंक देता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। फिर फ्रांसिस वहाँ आ जाता है एंड वेड एंड फ्रांसिस में बहुत फाइट होती है। वेड कमज़ोर हो गया था इसलिए फ्रांसिस उस पर भारी पड़ता है और उसे उठा के वहाँ से फेंक देता है। फिर फ्रांसिस एक रॉड वेड की बॉडी में आर पार घुसा देता है। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं वेड उसी जले हुए राख में सूटता है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि वेड मरा क्यों नहीं, क्योंकि अब उसके अंदर सुपर पावर आ गई होती है एंड वो अपने बॉडी को हील कर लेता है। फिर वेड को वेनेसा की याद आती है और उसके पीछे जाता है, पर सारे लोग उसे बहुत अजीब तरह से देख रहे थे क्योंकि उसका पूरा फेस जल गया था। एंड जब वेनेसा बिल्डिंग में चली जाती है तो वेड वहाँ मिरर में खुद को देखता है, तो ये देखकर काफ़ी सैड होता है और बोलता है वेनेसा मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है और वो अपने दोस्त से बोलता है देखो मेरी क्या हालत हो गई एंड वेनेसा अब मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसका दोस्त बोलता है सच में तुम एक जले हुए बैंगन लग रहे हो। के बारे में बात करने लगता है जो उसे बार में मिला था और वेड कहता है अब मैं कैसे ठीक होऊंगा। उसका दोस्त बोलता है जो तुम्हें ऐसे बनाया है अब वही तुम्हें ठीक कर सकता है, इसलिए तुम उसे ढूंढो, क्योंकि वो तो यही समझ रहा है कि तुम मर चुके हो। इसलिए तुम अपना एक मास्क एंड सूट तैयार करो ताकि उसे पता ना चले कि तुम जिंदा हो। एंड फिर वो अपना डेडपुल नाम रखता है। फिर वो घर आके एक वाइट कपड़े से अपना मास्क बनाता है एंड निकल जाता है उस फ्रांसिस को ढूंढने। डेडपुल को बहुत टाइम हो जाता है बट उसे वो फ्रांसिस नहीं मिलता। बट टाइम के हिसाब से डेडपुल अपने लिए एक अच्छा सूट बना लिया था एंड उसे एक दिन पता चल जाता है कि वो फ्रांसिस कहाँ पर है। उसे वहाँ पर वही आदमी मिलता है जो स्टार्टिंग में उसे बार में मिला था एंड डेडपुल के पूछने पर डर के उसे सब बता देता है कि फ्रांसिस कहाँ पर है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डेडपुल एक कचरे के ट्रक में था एंड जहाँ पर वो ट्रक रुकता है वहीं पर उस अंधी भोड़ी औरत का घर होता है जो उसे लॉन्ड्री में आया करती थी एंड वही उसे सजेस्ट की थी कि तुम अपना सूट रेड एंड ब्लैक में क्यों नहीं करते। उस बूढ़ी औरत से वेड की दोस्ती हो गई थी एंड वो वेड अपने साथ जो हुआ था उस बूढ़ी औरत को बता देता है एंड वो उससे पूछता है कि तब तक मेरा हाथ नहीं आता, क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम फ्रांसिस एंड उसी लड़की को देखते हैं एंड उसके दोस्त के बारे में आते हैं एंड उसके दोस्त से वेड के बारे में पूछते हैं बट वो उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। बट वो वेड एंड वेनेसा के साथ वाली पिक देख लेते हैं एंड फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही उनका दोस्त वेड को कॉल करके सब कुछ बता देता है। वेड यह जानकर बहुत परेशान हो जाता है एंड वेनेसा को ढूंढने आ जाता है जहाँ पर वो काम करती थी, जो कि एक बार होता है। वहाँ पर वो सबसे पूछता कि वेनेसा को किसने देखा, बट वेनेसा को जब देखता तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि उससे जाके बात कर सके, क्योंकि उसे लग रहा था कि वेनेसा उसका फेस देखकर डर जाएगी। फिर वो वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। फिर वेनेसा को कोई बताता है कि आपको कोई ढूंढ रहा है एंड वो काफ़ी एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे लगता है कि वेड उससे मिलने आया है। बट तभी फ्रांसिस वहाँ पे आता है एंड वेनेसा को किडनैप करके लेके चला जाता है। एंड जब वेड वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे वेनेसा के मोबाइल से मैसेज रिसीव होता है एंड उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें वेनेसा चाहिए तो दिए गए लोकेशन पे आ जाओ। फिर वो घर आके सारे वेपन ले लेता है एंड अपने साथ स्टील मैन एंड उस लड़की को भी साथ में ले लेता है। एंड फिर वह दुपिंदर की टैक्सी से वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर फ्रांसिस बुलाया था। फिर हम देखते हैं कि डेडपुल अपना फिर से सारा वेपन्स उस टैक्सी में भूल जाता है एंड उसके पास अब 2 तलवार ही थी। फिर हम देखते हैं कि फ्रांसिस वहाँ आ जाता है एंड फिर स्टील मैन एंड एंजल डस्ट के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है जिसमें दोनों एक दूसरे पे हावी पड़ रहे होते हैं। फिर डेडपुल सबको मारते हुए फ्रांसिस के पास आता है जो कि ऊपर था। ऊपर हम देखते हैं कि वेनेसा एक चैम्बर में बंद है एंड फिर डेडपुल एंड फ्रांसिस के बीच एक डेडली फाइट होती है एंड तभी नेगासोनिक अपनी पूरी पावर से वार करती है जिससे सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। वेनेसा भी गिरने ही वाली होती है बट तभी डेडपुल उसे बचा लेता है एंड फिर फ्रांसिस आके उस पर अटैक कर देता है। बट इस बार डेडपुल भारी पड़ता है और उसे बहुत मारता है एंड अपने फेस को ठीक करने के लिए बोलता है बट फ्रांसिस उसे यह करने से मना कर देता है। फिर डेडपुल एक गन को निकालता है
बट तभी स्टीलमैन आके अपना बोरिंग सा लेक्चर देने लगता है। बट तभी डेडपुल उसकी एक नहीं सुनता एंड उसके सर में शूट कर देता है, जिससे उसका सर खरबूजे की तरह फट जाता है। यह सब देखकर स्टीलमैन वहीं उल्टी करने लगता है। फिर डेडपुल वेनेसा को मनाने जाता है, बट वेनेसा उसे पीटने लगती है। तब डेडपुल बोलता है, मुझे जितना पीटना है पीट लो, बट तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। फिर डेडपुल अपना मास्क उतारता है। वेनेसा उसका जला हुआ फेस देखकर थोड़ा हैरान तो होती है, बट वह उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वही बात होती है, अगर आप किसी से ट्रू लव हो गया हो तो दुनिया में उससे सुंदर कोई चीज़ नहीं लगेगी। पर दोस्तों, ट्रू लव होना चाहिए। खैर, यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।